दोस्तों, शहर में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि यार ये ट्रैफिक कितनी बढ़ गई है, कहाँ से इतनी गाड़ियाँ आ रही है और कौन है ये लोग जो इतनी ट्रैफिक पैदा कर रहे हैं। हम सभी की जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ट्रैफिक जैम में फ्रस्ट्रेशन के शिकार तो हम सभी लोग होते रहते हैं। हम में से सभी का थोड़ा बहुत नुकसान ट्रैफिक जैम के चलते होता रहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन ट्रैफिक जैम्स के चलते देश का कितना नुकसान होता होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन चारों सिटीज का मिलकर हर साल सिर्फ ट्रैफिक जैम के चलते $20 बिलियन का नुकसान होता है। अब हमारे देश में ये ट्रैफिक जैम्स आई कहां से? तो इन शहरों की प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण। अब सवाल ये है कि ये प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग वगैरह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टाउन प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है। किस चीज का? तो तुम्हारा गांव, शहर, प्रदेश, इसकी पॉपुलेशन क्या है, इस पॉपुलेशन की जरूरतें क्या हैं, कितनी है, इन सबको समझना और उन्हें पूरी करने के लिए एक योजना बनाना, यही होता है टाउन प्लानिंग। अब दोस्तों, ट्रैफिक जैम्स हो या एयर पोल्यूशन, रियल एस्टेट हो या वाटर मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग फील्ड का हमारे डेली लाइफ से तगड़ा रिलेशन होता है। देश का हर सिटीजन इसी चीज से प्रभावित भी होता है। इसलिए हम सभी को टाउन प्लानिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उसी के साथ साथ उसके बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं पीयूष गिरगांवकर। टाउन प्लानिंग को समर्पित मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। टाउन प्लानिंग की दुनिया को आप तक पहुंचाना, उसके बारे में आपसे बातचीत करना, उससे जुड़ी कुछ स्टोरीज आपको सुनाना और उसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय लेना, यही इसी चैनल का ऑब्जेक्टिव है। सामान्यतः टाउन प्लानिंग शहरी स्तर पर की जाती है। अब शहर जीवन से जुड़ी कई सारी चीजें इसमें शामिल भी होती है। इसमें पहला फैक्टर होता है लैंड यूज। शहर में कितनी जमीन है, वो कहाँ है और उसका उपयोग किस चीज के लिए होना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल के लिए हो या स्कूल के लिए, घर के लिए हो या ऑफिस के लिए, इसकी प्लानिंग करना, यही होता है लैंड यूज प्लानिंग। दूसरा फैक्टर होता है ट्रांसपोर्ट। अब शहर में गाड़ियों की संख्या कितनी है, रास्तों की स्थिति क्या है, पार्किंग का हाल क्या है, दिन के कौन से समय में ट्रैफिक ज्यादा रहती है, पेडेस्ट्रियंस के लिए क्या सुविधा बनाई गई है, इस सब का विचार ट्रांसपोर्ट प्लान के अंडर किया जाता है। तीसरा फैक्टर होता है हाउसिंग यानी गृह निर्माण। शहर में घरों की संख्या कितनी है, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, कितने लोग बेघर हैं, रियल एस्टेट का आज का दाम क्या चल रहा है, इस सब की प्लानिंग करना होता है हाउसिंग रिलेटेड प्लानिंग। नेक्स्ट फैक्टर होता है हमारा प्यारा एनवायरनमेंट। सामान्य तौर पर क्लाइमेट चेंज का शहर पर क्या असर हो रहा है, शहर में पेड़ कितने हैं, शहर में एयर पोल्यूशन की क्या स्थिति है, शहरी इलाकों में जो वन्य जीव रहते हैं उनकी स्थिति क्या है, शहर का तापमान कितना है और वो कंट्रोल में कैसे किया जाए, ये सारी चीजों का प्लानिंग करना मतलब एनवायरनमेंट प्लानिंग करना। नेक्स्ट फैक्टर होता है शहर में जो उपलब्ध सुविधा है उसका, जिसे हम सामान्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रा में पानी की सुविधा, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर इत्यादि का समावेश होता है। सोशल इंफ्रा में एजुकेशनल फैसिलिटीज, गार्डन्स, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आती है। इस फील्ड को कलेक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कहा जाता है। अब प्लानिंग के इन विभिन्न अंगों के साथ साथ रीजनल प्लानिंग, स्मार्ट सिटी प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ऐसे कई सारे प्रकार और भी हैं। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हमारे शहर का एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, जिसके आधार पर शहर का और आपका भविष्य तय होता है। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के आधे शहरों के पास अपना खुद का डेवलपमेंट प्लान ही नहीं है। इसका कारण है लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो टाउन प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, भारत को विकसित भारत बनाने के प्रयास में टाउन प्लानिंग के दृष्टिकोण से योगदान देना इस चैनल का और मेरा उद्देश्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।